पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के और चले बिटिया बहनों भाइयों, पहुंचे एक जंगल में। जब जंगल में पहुंचे तो जंगल में जा करके पांडवों ने देखा द्रौपदी लगी प्यास। दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने कलयुग को देखा तो पांडवों ने देखा। जंगल में पहुंची द्रौपदी, बोली स्वामी प्यास लगी है। जैसे प्यास का नाम लिया तो युधिष्ठिर बोले सहदेव जब पानी लेकर के हम लोग यहीं बैठे। सहदेव महाराज गए, भैया लोगों 4 कुआं देखा, 4 कुआं बने हैं और 3 कुआं पानी से सूखे हुए खाली पड़े, एक कुआं पानी से भरा हुआ। युधिष्ठिर के भाई छोटे वाले गए, पानी भरा और पानी भर करके देखा तो एकदम से उन कुएं से पानी निकला और तीनों कुओं को फुल कर दिया, अपना होगा खाली। और वही तीनों कुआं उबाल मारते तो एक कुआं नहीं भर पा रहे। ये सोच सोच करके बेचारे नहीं समझ पाए, बेहोश होकर के धरती पर गिर गए। नकुल को भेजा, कहा देखो जाए भैया घंटा खान हो गए, भाई सुरक्षा हवा नहीं, पता नहीं क्या बात है, कहाँ सुखा घर और बनावे लगा हुए, कहा कि कहूँ पानी धरती करे निकाले ला। ये बेचारे गए। इन्होंने क्या देखा, एक गाय है और गाय ने बछिया को जन्म दिया है माताओं बहनों, और बछिया बेचारी शुद्ध ठाड़ी नहीं हो पा रही, मातारी बछिए खा ले दूध पी रही। गैया बछिए खा ले दूध पिए, या माया देख बेचारे यहो बेहोश की जो दादा का लीला है, बिटिया खा ले मातारी दूध पिए, यो माया नहीं समझ में वो बेहोश हो गई। अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ तुम देखो। अर्जुन आए, अर्जुन ने क्या देखा, पेड़ लगा है आंबी का और वही मां लाग है भैया बैंगन बेरवा का है। यदि उनका कितना मजा आ रहा है, देख लो बुआ भाई दादा गनरिया मार ले जीजा संदीप भाई। राजा अर्जुन ने देखा और मस्त राजा से ये देखो पौड़े पौड़े नगरा सुना हो सुगुरु चलो टेंगे टेंगे सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं अर्जुन ने देखा पेड़ किसी और चीज का, फल किसी और का और पत्ता किसी और चीज का। ये दृश्य मैंने जीवन में पहली बार देखा। उल्टा दृश्य देख करके यो बेचारे बेहोश। भीम को भेजा, कहा तुम जाओ। भीम गए। भीम ने देखा कि एक बड़ा सुंदर हंस है। अच्छा हंस की विशेषता क्या हो भैया लोगों में, हंस की विशेषता होती है पानी और दूध, या कन गबड़ दो तो कोई हिम्मत नहीं निकाल दे, मगर हंस चौंच बोर दे दूध दूध खींच ले पानी वह में आ रही। ये हंस की विशेषता होती है। भीम ने देखा हंस तो बड़ा सुंदर सफेद, पूरे शरीर पर राम राम लिखा है, गले में तुलसी की कंठी और हाथ में रुद्राक्ष की माला, जप रहा राम राम, और एक हाथ में सड़ा हुआ मांस खा रहा नोच नोच। अब भीम ने देखा ये दृश्य देख करके भीमों बेचारे बेहोश हो गए। युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर के आए, चलो हम तुम देखी चले सब कहाँ रहेंगे। जब भीम के पास में आए, चारों भाइयों को उठाया, ये तुम लोग यहाँ सो रहे हो और वहां पांचाली पियासिन मरी जाती। बोले भैया पानी की तो हम जब आए यहाँ तो दृश्य देख करके पानी और तुमका सबका दिन भूल। क्या देखा, बोले भैया जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमने देखा जब पानी भरा तो देखा 4 कुआं बने हुए थे, 3 सूखे पड़े थे, एक भरा हुआ था, और एक कुएं ने उबाल मारा, 3 कुआं भर गए, और 3 कुआं मिल करके एक कुआं नहीं भर पा रहे। इसका मतलब क्या है? बोले तुम्हें नहीं मालूम, भगवान कन्हैया ने कहा था कलयुग का आगमन हो चुका, द्वापर समाप्त हो चुका है, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में एक बाप 4-5 लड़का बच्चन से पालित सयार कह दे, बिहाव कह दे, लड़का बच्चा पोती पोतन बिहार कह दे, लेकिन 3-4 लड़का एक महतारी बाप की सेवा करने में असमर्थ हो जाएंगे। इस कुएं का मतलब ये है। 4-5 लड़का मिलके याग महतारी बाप की सेवा नहीं के भाई हो रहा कि नहीं हो रहा, अम्मा हो लड़का है 3-4 और समय पर रोटी नहीं मिलती, न समय चाय मिले, बहुरियन खाओ भेज दे मारी बहुरियन घुसा दो ससुराल में और सासू गली यहाँ बांडर जब थे तब ते हमारे सब लूट खाई लड़का हमारे में खरीद ले गरियवती दुखिया कहा गए। नकुल बोले वो कहा बैठ गया विषय। नकुल बोले, नकुल से कहा तुमने क्या देखा? नकुल बोले दादा हमने भी देखा, हमने देखा एक गाय ने बछिया को जन्म दिया और बछिया ठाड़े होने के बाद मातारी दूध पिए। कहा कलयुग में यही होगा, बिटियन के लड़कन के कमाई से ने मातारी बाप पेटू नहीं भरी, मातारी के ना आदमी कमाई से पेट भरी, ना
लड़कन कमाई बिटियन के कमाई खाई है, बिटियन के कमाई खाई है। और ससुराल वाली बिटियावा मैके के ससुराल के कमावा सब महतारिन को पठाई है। जैसे भैया आवा, भैया यू अत्ता ले जाओ, अम्मा दे दे हो जाए, यू भौजी दे दे हो जाए, और यहाँ आदमी हो देते हो कमाई कमाई मरे जा, सारा धन मैके पठाई है। तो माताएं गर्व करेंगी, इसका मतलब ये है बेटियों की कमाई माताएं खाएंगी। बिटिया सुबह चली जाती कमाए और संजय लौट गई 1000 रुपया लाई, अम्मा 500 दे देती, पप्पा ने बता चुप्पे तेरे ऊपर रख लो, पप्पा ने बता ब्रह्मा जाने तुमका नाने नाना खाती, यहाँ नहीं पूछती कहाँ से लाए। आज अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा? अर्जुन बोले दादा हमने देखा पेड़ किसी और है, पेड़ किसी और चीज का लगे, किसी और चीज के फल, और पत्ता कोई और चीज। भैया हिका का मतलब का कलयुग में भागी भागी लौंडे बिटियावा बिहाव करिए, मनमानी बिहाय हुई हैं। और मातारी को यौरे बिरादरी, बाप को यौरे बिरादरी, लड़का बच्चा पता नहीं कौन बिरादरी को है, यू बप्पा होगा नहीं मालूम। बप्पा दिन भर चलावर रिक्शा और दी दिन जाती है वहाँ अस्पताल में नौकरी करे, भैया को जाने कहाँ की पर्चा चाहिए पड़ गए। ये कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग हंसे वाली बात नहीं, भागवत कह रही है। कलयुग में पता नहीं बाप कौन है उरे बिरादरी और मातारी कौन है उरे बिरादरी, और लड़का बच्चा पता नहीं कौन है बिरादरी, किसका प्रभाव। भीम से बोले तुमने क्या देखा? का कलयुग भीम तुमने क्या? भीम बोले दादा हम जो देखा वो तो सत्यानाश, दुनिया या सब बर्बाद। हंस पक्षियों में ब्राह्मण माना जाता है, और मैंने देखा हंस के पूरे शरीर पर राम राम लिखा, इतना सुंदर, मैं मंत्र मुक्त हो गया, इतना बढ़िया। गले में तुलसी की कंठी, हाथ में रुद्राक्ष की माला। लेकिन दादा कर्म जो उन्होंने किया है वो भगवान ने नहीं जाने, हमें देखा अपने पीछे के आदमी देखे तो बनुआ बाबा सबके सामने दिन भर हर समय लंगोटी धोती घूमत, पूरा माथ रंगे, दिन भर टीका नहीं छूटे पावत, महिमा पान बगल तक डंडा, बढ़िया माला ले जाप कर, और रात में दारू मुर्गा तबाह खींचे आगे। इसका मतलब ये है जो ज्यादा बड़ा विद्वान, ज्यादा हरदम पंडितापा दिखाई, जब हरदम बहुत बड़ा महात्मा बना बना घूमी, वो इतने गिरा कलयुग हमको आदमी नहीं मिलते। ये तो तुम बहुत